क्या आपने कभी सोचा है कि जो आवाज़ अभी ये शब्द आपके कानों में पहुंचा रही है वह असल में कौन है? क्या ये सिर्फ शरीर है या ये दिमाग में चल रही कोई मशीनरी है या इसके पीछे कुछ और है? कुछ ऐसा जो अमर है, जो न जन्म लेता है न मरता है। शायद आपने कई बार खुद से पूछा हो मैं कौन हूँ, और शायद हर बार जवाब नाम, रिश्तों या पहचान तक सीमित रह गया हो। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। असल में आप ये शरीर नहीं हैं, आप ये मन भी नहीं हैं, आप वह चेतना है जो शरीर और मन दोनों को देखती है। यही चेतन मन ही असली मैं है और यही मैं है ब्रह्म। सोचिए, शरीर बदलता रहता है। बचपन का शरीर कैसा था, अब कैसा है, लेकिन जो मैं था वह वही है। आपका मन भी बदलता रहता है। आज आप खुश हैं, कल दुखी हो जाते हैं। आज आप मजबूत महसूस करते हैं, कल टूट जाते हैं। लेकिन जो मैं सब देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। यह अचल है, शाश्वत है और यही चेतन मन है। अब ज़रा एक क्षण रुकिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। विचार आ जा रहे हैं लेकिन आप उन्हें सिर्फ देख रहे हैं। क्या आपने गौर किया? आप विचार नहीं हैं, आप विचारों के साक्षी हैं। यही साक्षी भाव आपको ब्रह्मा से जोड़ता है। ब्रह्म कोई दूर आसमान में नहीं है, वह कोई अलग सत्ता नहीं है, वह आपके ही भीतर है, आपके हर अनुभव में, हर धड़कन में, हर मौन में। जब आप कहते हैं मैं चेतन मन हूँ तो यह कोई कल्पना नहीं, ये सच्चाई है। और जब आप कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ तो यह कोई अहंकार नहीं, ये अनुभव है। क्योंकि ब्रह्म वही जो सब में है, तो यह कोई कल्पना नहीं, क्योंकि ब्रह्म वही जो सब में है और चेतन मन सब में समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे पहचान लेता है और कोई भूलकर केवल शरीर और मन से चिपका रहता है। जिस क्षण आप यह पहचान लेते हैं मैं चेतन मन हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, उस क्षण से भय समाप्त हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म को कोई हरा नहीं सकता, उसके पास क्या छीन सकता है और वह किससे डर सकता है। उस क्षण से अकेलापन मिट जाता है। क्योंकि आप ब्रह्म हैं तो आपके भीतर और बाहर सब एक हो जाते हैं और उस क्षण से जीवन बदल जाता है। अब आप सिर्फ जीते नहीं बल्कि हर पल ब्रह्मांड को महसूस करते हैं। जब आप कहते हैं मैं चेतन मन हूँ तो आप अपने असली अस्तित्व को पहचानते हैं, और जब आप कहते हैं मैं ही ब्रह्मा हूँ तो आप उस असीम सत्य को स्वीकार करते हैं कि आप और ब्रह्मांड अलग नहीं है। नदी का पानी और समुद्र का पानी अलग कैसे हो सकता है? लहरें चाहे अलग दिखें पर वे समुद्र से ही उठी हैं और समुद्र में ही लौटती हैं। वैसे ही आप भी ब्रह्मा से अलग नहीं हैं। जिस दिन आप ये अनुभव कर लेते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, उस दिन भय मिट जाता है। क्योंकि जो असीम है उसे कौन बांध सकता है? जो शाश्वत है उसे कौन नष्ट कर सकता है? जो सर्वव्यापी है उसे कौन अकेला कर सकता है? उस अनुभव के बाद जीवन एक खेल बन जाता है। दुख आता है लेकिन आपको गिरा नहीं सकता। खुशी आती है लेकिन आपको बांध नहीं सकती। आप एक साक्षी बन जाते हैं, मुक्त, असीम और ब्रह्म। सोचिए, यदि हर पल आप स्मरण करें
मैं चेतन मन हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो आपका जीवन कैसा होगा? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आएगा, असफलता आपको तोड़ नहीं पाएगी, लोगों के शब्द आपको चोट नहीं देंगे, क्योंकि आप जानेंगे ये सब अस्थायी है। सच्चाई ये है, आप तो अनंत हैं, आपकी शक्ति असीम है और आप पूरे ब्रह्मांड से एक हैं। तो अब से जब भी मन बिखर जाए, जब भी डर घेर ले, जब भी अकेलापन सताए, बस आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे स्मरण कीजिए, मैं चेतन मन हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये मंत्र आपके जीवन को बदल देगा। यह आपको आपके असली स्वरूप से मिला देगा और तब आप समझेंगे कि असली शांति, असली प्रेम और असली शक्ति हमेशा से आपके भीतर ही थी। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम खुद को सिर्फ शरीर और मन मान लेते हैं। हम कहते हैं मैं कमज़ोर हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ और असफल हूँ, लेकिन सच्चाई ये है आप कभी असफल नहीं हुए। असफल हुई तो सिर्फ परिस्थितियाँ, टूटा तो सिर्फ आपका मन, कमज़ोर हुआ तो सिर्फ शरीर, लेकिन जो इन्हें देख रहा है वह अटूट है, वह शाश्वत है। यही चेतन मन है। अगर हर दिन आप अपने भीतर इस चेतना को याद रखें तो जीवन कैसा होगा, ज़रा सोचिए। सुबह जब आप जागेंगे तो ये अनुभव होगा कि आप सिर्फ नींद से नहीं उठे, बल्कि ब्रह्म की गोद से उठे हैं। जब आप दूसरों से बात करेंगे तो ये समझ होगी कि सामने वाला भी वही चेतना है जिसे आप अपने भीतर महसूस करते हैं। फिर कोई आपका अपमान करेगा तो आप मुस्कुरा देंगे, क्योंकि आप जानेंगे कि वह आपके असली मैं को छू ही नहीं सकता, वह सिर्फ शरीर और मन तक सीमित है। जब आप मौन में बैठते हैं तो धीरे धीरे एक अनुभव आने लगता है, जैसे आपके भीतर अनगिनत सितारे चमक रहे हों, जैसे आप खुद ब्रह्मांड का विस्तार हो। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन चेतना वह मौन है, वह साक्षी है, सदैव वही रहता है। यही अनुभव धीरे धीरे एक सत्य बन जाता है कि मैं चेतन मन हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। यह अनुभव आपको ऐसी स्वतंत्रता देता है जिसे कोई बाहर की ताकत छीन नहीं सकती। पैसा आपका छीन सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन चेतना, ब्रह्मा, ये कभी अलग नहीं हो सकता। यह पहचान आपको निर्भीक बनाती है, आपको करुणा से भर देती है, क्योंकि जब आप सब में वही चेतना देखते हैं तो द्वेष, ईर्ष्या, नफरत सब मिट जाती है। तो अब जब भी आप जीवन की उलझनों में खो जाएं, जब भी आपको लगे कि कुछ बिखर रहा है, एक पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए, बस धीरे स्मरण कीजिए, मैं चेतन मन हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये कोई साधारण वाक्य नहीं, ये आपको आपके असली स्वरूप से मिलाता है। और जब ये अनुभव बार बार आपके भीतर जागेगा तो आप समझेंगे कि ब्रह्मांड कोई बाहर की चीज़ नहीं, ब्रह्मांड आप ही हैं, आप ही चेतन मन हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, हम सब एक ही हैं। यहाँ एक बात याद रखनी ज़रूरी है, मन और चेतना दोनों अलग हैं। मन हमेशा इधर उधर भागता है, कभी आपको डर दिखाता है, कभी आपको लालच में डाल देता है, लेकिन चेतन मन को भी देख सकता है। और जब साक्षी भाव से आप मन को देखने लगते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। अगर आप मन को नियंत्रित करने की इस कला को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमने इस पर वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। वहाँ आपको ये पता चलेगा
कि मन को कैसे साधा जाए और कैसे उसे अपना मित्र बनाया जाए, क्योंकि जब मन नियंत्रित होता है तभी चेतन मन का असली अनुभव खिलता है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।